क्या आप ऐसी जगह रहने की कल्पना कर सकते हैं जहां सांस लेना मतलब रोज 50 सिगरेट पीना हो, वो भी बिना एक भी जलाए? भारत की राजधानी दिल्ली में हवा इतनी जहरीली है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे नरक से भी बदतर कहा है। दिल्ली की हवा सिर्फ खराब नहीं है, ये दुनिया की सबसे खराब हवाओं में से एक है। बीजिंग, लाहौर या चीन के औद्योगिक शहरों से भी ज्यादा खराब है। और नहीं, ये सिर्फ स्मॉग नहीं है, ये जहर, धूल और राजनीति का घातक मिश्रण है। लेकिन सवाल है, भारत की राजधानी में ऐसा हो क्यों रहा है और क्या इसे कभी सुधारा जा सकता है? नासा की एक सैटेलाइट स्टडी के अनुसार दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण सुरक्षित सीमा से 500% तक ज्यादा हो जाता है। लेकिन भारत की राजधानी इतनी घुटन क्यों महसूस कर रही है? चलिए आज दिल्ली के दिल तक जाते हैं और जानते हैं दिल्ली के दिल की कुछ अहम बातें। भूगोल से शुरू करते हैं। दिल्ली इंडो गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और तिब्बती पठार से आने वाली ठंडी हवा से घिरी हुई। सुनने में खूबसूरत लगता है ना? लेकिन यह भौगोलिक संरचना एक कटोरे जैसी है जो प्रदूषकों को फंसाकर बाहर निकलने नहीं देती। इतिहास में देखें तो दिल्ली हमेशा ऐसी नहीं थी। 1960 के दशक में यहाँ की हवा काफी हद तक साफ थी, लेकिन 1991 के बाद की उदारीकरण नीति, तेज शहरीकरण, वाहनों की बाढ़ और औद्योगिकरण ने इसे प्रदूषण का हॉटस्पॉट बना दिया। 2018 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के वायु प्रदूषण का 41% कारण वाहनों, 21.5% धूल और 18% उद्योग हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि एनसीआर में अब 300 से ज्यादा अनऑथराइज्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। WHO इसे अस्थमा, कैंसर और दिल की बीमारी से जोड़ता है। तो जिम्मेदार कौन है? इसका 5 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले, पराली जलाना। हर सर्दी में पंजाब और हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं। ISRO की रिमोट सेंसिंग डाटा से अक्टूबर-नवंबर में हजारों फायर पॉइंट्स दिखते हैं। वाहन और ट्रैफिक। दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज्यादा वाहन हैं और CSE की रिपोर्ट के मुताबिक PM2.5 प्रदूषण में करीब 39% योगदान ट्रांसपोर्ट का है। निर्माण की धूल और कचरे का जलना। कानूनों की ढिलाई और खुले में कचरा जलाना हालात को और बिगाड़ते हैं। थर्मल पावर प्लांट। कुछ को बंद कर दिया गया है, लेकिन पास के कोयला आधारित प्लांट भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका असर विनाशकारी। लंग केयर फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि बच्चों की फेफड़ों की कार्यक्षमता 20-30% तक कम हो गई है। हर साल हजारों लोगों की समय से पहले मौत होती है। भू राजनीतिक रूप से भी दिल्ली का प्रदूषण विवादों का कारण बना है। पाकिस्तान और भारत अक्सर पराली और हवाओं के जरिए आने वाले प्रदूषकों को लेकर एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। सरकार ने ऑड इवन योजना, एंटी स्मॉग गन और ग्रैब प्लान शुरू किए, लेकिन बट क्रिटिक्स कॉल इट टू लेट। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाया तो क्या हुआ? अवैध बिक्री और तेजी से बढ़ गई। दिल्ली की एयर क्राइसिस सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, यह एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, क्लाइमेट इश्यू और गवर्नमेंट चैलेंज का मेल है। स्वच्छ ईंधन, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पूरे क्षेत्र में पराली प्रबंधन, यही असली समाधान है, न कि दोषारोपण। जब तक ऐसा नहीं होता, दिल्ली का भविष्य अधर में लटका रहेगा। विकास बनाम पर्यावरण नहीं, बल्कि जिंदगी बनाम सांस की लड़ाई बन जाएगी। What your thought? Comment below and share with friends and family and subscribe my channel.